बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद यूनिक, बेहद मज़े का कचौरी समोसा लेकर आई है। कचौरी समोसा कैसे बनेगा, इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनेगा कि आप इंशाल्लाह बार बार बनाना और इसको खाना पसंद करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुनिएगा, ये देखिएगा, इसकी लुक चेक कीजिएगा, कितने मज़े के और कितने टेस्टी ये समोसे बने हमारे। तो ये देखिएगा। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं कि आज हमने कचौरी समोसा घर पे कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने मैदे को छान कर रख दिया। इसके अंदर हमने हाफ चम्मच नमक का डालना है। तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी अजवाइन और इसको भी हमने हाथ से मसल कर इस पर डाल देंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 चम्मच हमने इसके अंदर घी का डाल देना है। और इसके अंदर हम देखेंगे समोसे की डो होती है, वही डो वैसी बनाएंगे हम। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब इसकी बाटी यानी हमारी मुट्ठी बंद होने लगे तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर घी परफेक्ट है। इतना हमने इसके अंदर घी मिलाना है। आप घी ना हो तो ऑयल भी मिला सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, दोनों चीज़ें डाल सकते हैं आप। घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने देखिएगा अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक हमारा ये अच्छी तरह से मैदा सेट ना हो जाए, तब तक हमने इसको लिए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी घी कम है, थोड़ा सा और डालेंगे। अब ये देखिएगा 1 चम्मच और मैंने डाल दिया और लाइट हमारी जा चुकी, एकदम से लाइट चली गई। तो ये अब ये देखिएगा, अब बिल्कुल परफेक्ट है, यानी 2 चम्मच हमारे 1 कप मैदे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहा। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा कर पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समोसे वाली बिल्कुल डो गूंदेंगे जैसे हम समोसे की डो गूंदते हैं, सेम टू हमने वैसी डो गूंदनी है इसकी। ना बहुत पतली हो ना बहुत हार्ड होनी चाहिए। तो ये देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये देखिएगा, हमने 1 गिलास पानी लिया था और उसके अंदर देखिएगा बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमारा इस्तेमाल हुआ है। डो को हमने अच्छे तरीके से गूंदना है, ना बहुत सख्त रखनी है, ना ही हमने इसको पतला करना है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। ये देखिएगा, मसल मसल के गूंदना है आपने अच्छे तरीके से। अब ये देखिएगा, आटे को अब हमने रेस्ट दे देना है। कुछ देर के लिए हम इसको रेस्ट देंगे और ये अच्छी तरीके से इसको हमने रख देना है कुछ देर के लिए। और थोड़ा सा मैंने कहा इसको चिकरा कर लेती हूँ। चलिए जी, इस पर हमने हल्का सा घी लगा लेना है, ऑयल घी जो भी है, और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। माने नहीं, आलूओं को हमने छोटा छोटा सा कर उबाल लिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब इसको हमने हाथ से मैश कर लें, चाहे आप किसी मैशर से मैश कर लें। तो हमें इतना बारीक नहीं चाहिए कि हमें बिल्कुल बारीक चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो इसके अंदर थोड़े थोड़े से लम्बी रह जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये देखिएगा, तो ये देखिएगा, बस ऐसे हमारे आलू हो गए। ये सारे आलू हमारे मैश हो गए। चलिए जी, दिखाते हैं हम आगे। अब इसके अंदर हमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, बस 1 चम्मच ऑयल चाहिएगा हमें इसके अंदर। और इसके अंदर हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड कर देना है। ये देखिएगा, इससे ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ज़ीरे को हमने हल्का सा, अब इसके अंदर हमने हरी मिर्च और 1 प्याज हमारे पास रखी थी, इस प्याज को भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने हल्का सा भून लेना है। ये देखिएगा, प्याज को बस हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, हमने हल्का सा भूनेंगे। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी बॉल के अंदर हम निकालेंगे बाद में भी। अब ये देखिएगा, अब इसके अंदर देखिएगा 2 चुटकी हल्दी लिया है, हाफ चम्मच हमने मिर्च का लिया, हाफ चम्मच हमने नमक का लिया है। बस ये चंद मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। थोड़ी सी इसके अंदर हमने क्या करनी है, काली मिर्च पीसी भी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। ये देखिएगा, अब बस इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
हरा धनिया आज मेरे पास नहीं है, वरना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हरा धनिया आजकल कम आ रहा है तो इसलिए मिल नहीं रहा हरा धनिया में। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिएगा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बारिश हो लाइट चली है, इस में हमारा बहुत बारिश हो रही है। बस ना गर्म कर पारा हो गया, नहीं कोई सब्जी नहीं आ रही है, धनिया नहीं आ रहा, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं। तो इस सिर्फ बारिश की वजह से, बस अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह सबको महफूज रखे हर मकाम पे, जहाँ पे भी जो बहन भाई हैं, अल्लाह सबको अपनी उनकी हिफाजत करे। तो ये देखिएगा बस मसाला हमारा मिक्स हो चुका, तो हम निकालेंगे और ठंडा करते हैं इसे। अब ये देखिएगा हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से अब इसको फैला देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और इसको हमने मिक्स करना था और कुछ नहीं, इसका मकसद पकाने का नहीं था। तो इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद दिखाते हैं फिर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा आटा हमारा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो चुका। चलिए जी, अब इसके हमने पेड़े बनाने। इधर हमारी जो फिलिंग थी आलू की वो भी माशाल्लाह से अच्छी तरह ठंडी हो चुकी। अब इसके हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने, रोटी से छोटे जो पेड़े होते हैं इतने इतने हमने इसके पेड़े बनाने। इसके पेड़े बनाकर इतने इसके पेड़े बनेंगे, हम इस पर बनाकर ऐसे रखते जाएंगे। इतना माशाल्लाह से नरम और इतना मुलायम आटा गूंदा है। तो इतना आपने रेस्ट ज़रूर देना है। जब तक आप इतना रेस्ट नहीं देंगे ना, कम से कम 10 से 15 मिनट का, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी इसे रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आटा इसका बहुत नरम हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी गूंद के रखते हैं, कोई मसला नहीं है। कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं या शाम की चाय के लिए आपको बनाना है तो आप इसको पहले से बना कर रख दीजिएगा और बस इसको क्या करना और फ्राई कर लेना। बस ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था पेड़ा। ये देखिएगा हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब इसको हमने क्या करना, पेड़ों को हमने साइड पे रखेंगे और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर सूखा मैदा डालना है। सूखा मैदा डालने से ताकि हमारे बेलन पे चिपके ना, और इसको हमने ऐसे करके बड़ा कर लेना है। इसके अंदर जो अजवाइन डाली है ना, आपको पता कि अजवाइन कितना अच्छा होता है कि खाने में भी और आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है अजवाइन। इसको हमने बेल लेना है, ना बहुत मोटा बेलेंगे ना बहुत पतला बेलेंगे। तो आप हल्का हल्का सा सूखा आटा लगाते रहें ताकि ये चिपके ना, ऐसे। अब हमने समोसे जितना बिल्कुल बारीक बेल लिया जैसे हमारे समोसा होता है। और इसको हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास आलू की मसाला रखा हुआ है, ये मसाले को हमने इसकी बॉल बना के उसे सेंटर में रख देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल गोल हो या ऐसी होनी चाहिए। अब इसको हमने सेंटर में रखना है। अब ये देखिएगा मेरी तरफ, छुरी की मदद से हमने इसको कट लगाने ऐसे। और कट भी आपने बिल्कुल बारीक नहीं लगाने, इतना सा गैप देना है, 1 से 1.5 इंच का आपने गैप देना है इसके अंदर। अब हमने सारों पे कट लगा लिए। अब इसको हमने एक एक को उठाकर ऐसे इसके ऊपर और दूसरे को इस तरीके से ऐसे रखते जाएंगे। मैं आपको घुमा घुमा के दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा हमने इसको इसकी अच्छी सी शेप देनी है। ऐसे हमने इसको अच्छी तरीके से सारों को ऐसे अच्छी तरह चिपका देना है। ये देखिएगा अब एंड वाला बचा है, तो ये भी हमने इसको ऐसे रखकर अच्छी तरीके से आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिएगा अब इसके अंदर सेंटर में अगर आप चाहें तो रख लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हम एक लौंग लगा देंगे। तो इसका ये देखिएगा डिज़ाइन कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से हमने सारे, एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ, फिर हम तमाम ऐसे बनाकर आपको दिखाएंगे कितने माशाल्लाह से। आप ये देखिएगा, इसकी लुक चेक कीजिएगा कि कितने ज़बरदस्त ये हमारे ये समोसे लगेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और देखने में भी लाजवाब। अब ये देखिएगा हम एक और बना लें।
इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बेल लिया। इस तरीके से हम ये कटिंग करते जाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। खाने में भी लाजवाब और देखने भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं। आपने इस तरीके से बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए और अपने लिए भी। ये देखिएगा, अब हमने कितनी सारी इसकी पट्टियाँ कट करी, उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पट्टियाँ कट की हैं। अब ये देखिएगा, इस तरीके से ऐसे हम रखते जाएंगे इसको। और आप देखिएगा माशाल्लाह से, ये देखिएगा, इसको बहुत मोटा हमने नहीं बेलना इसे, क्योंकि अगर हम मोटा बेलेंगे तो ये अंदर से कच्चे ना रह जाए। जैसे हम समोसे की डो बनाते हैं, सेम डो हमने वैसे ही बनानी है इसकी भी डो। ऐसे हम तमाम पत्तियों को ऐसे रखते जाएंगे इसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ये देखिएगा ना, माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। और ये आखिरी, और फिर इसके ऊपर अगर ना चाहें लौंग लगा लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने एक एक लौंग ऐसे लगाई। अब मैं तमाम आपको सारे समोसे इस तरीके के माशाल्लाह से, देखिए मैं आप पे उठा कर दिखा रही हूँ, कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितने हमारे समोसे, जो आप कहें इसको, बिल्कुल न्यू स्टाइल में देखने में माशाल्लाह से देखिएगा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई कर कर आपको दिखाते हैं। कढ़ाई में हमारा घी गर्म हो चुका, बस इतना हमने गर्म रखना है जैसे हम समोसों का रखते हैं। उसको बहुत कम को बहुत तेज़ नहीं रखना। और इसको ये देखिएगा, अभी छेड़ना नहीं हमने। जितने हमारे पैन में ये समोसे आएंगे उतने इसके अंदर हमने रेडी कर लेने हैं। मैं 3 इसके अंदर डालूंगी। टोटल हमारे 6 समोसे बने हैं, समोसा कचौरी कह सकते हैं आप। और इसके ऊपर हमने क्या करना, ऑयल डालते ही रहेंगे, क्योंकि गरम ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। और फिर इसकी हल्की आंच बिल्कुल कर देंगे। अब इस पे हमने हल्का हल्का घी डालते रहे हैं ताकि इसका कलर भी ऊपर से भी बहुत प्यारा है। अब इसको हमने पलटना है आराम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, अब इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। तो इसको भी हमें इधर से सारे हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे। ये देखिएगा, अच्छी तरीके से हमने समोसों की तरह बिल्कुल हल्की 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 आंच पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह हमारी डो पके, कच्ची ना रहे। तो बिल्कुल हमने इसकी आंच हल्की की है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। अब माशाल्लाह से बहुत सारा कलर आ चुका। तो ये देखिएगा, बस अब हमने देखिएगा इस साइड से भी हमने अच्छी तरह से सेक लिया और क्रिस्पी कर लिए बिल्कुल समोसों की तरह। और वैसे ही खूबसूरत इसका कलर देना है। तो बस अभी निकालते हैं अभी से। अब हमने एक एक करके छलने से निकालेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, तमाम हमारे समोसा और कचौरी बन चुके हैं, बिल्कुल बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। यकीन जा। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी समोसा बना है। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में, ईमान में। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सुल्ताना आपा के किचन में माशाल्लाह से देखिएगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं। तो चलिए जी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए